जगतां करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीन तारणम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रामपद स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और हम इसके 32 वर्सेस तक पढ़ चुके हैं। आज वर्स नंबर 33 रीड करेंगे। तो ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ा था। तो फर्स्ट 10 वर्सेस में भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कब प्रकट होता हूँ। और उसके बाद भगवान ने बताया कि 16th श्लोक तक भगवान ने कर्मों के बारे में बताया कि जो कर्मा साइकिल है, गहनो कर्मणा गति, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसकी इसके सिद्धांत को समझो अर्जुन। तो फिर भगवान ने उसके बारे बताया कि जो भक्त हैं कैसे कर्म करने चाहिए, और साधक है वो कैसे कर्म करता है, फिर जो एडवांस हो जाते हैं भक्त वो कैसे कर्म करते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने जब एक कर्मों के बारे में बताया, और फिर भगवान ने उसके बाद यज्ञों के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू किया। क्योंकि भगवान ने बोला कि अपना जो हर कर्म है वो यज्ञ की तरह करो। तो यज्ञ के सिद्धांत को समझते हुए, यज्ञ का मतलब हवन भी होता है, और हवन में हम क्या डालते हैं, आहुति डालते हैं। अपनी जो भी चीजें होती हैं, सामग्री, उनकी आहुति डालते हैं। तो इससे भगवान ने कहा कि जो अपने कर्म है वो यज्ञों की तरह करो, उसके सिद्धांत को समझते हुए। तो यज्ञ आचरता कर्मा, कि हर कर्म यज्ञ होगा। तो उससे क्या होगा कि हम एक तो इस कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। और क्योंकि जो यज्ञ है उनका जो परम भोक्ता है, यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं, भगवान कृष्ण के लिए। भगवान बोलते हैं 5th चैप्टर में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, की मैं ही हर यज्ञ का भोक्ता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे कर्म करोगे तो आप इस कर्मा साइकिल में नहीं फंसोगे। और हर कर्म को यज्ञ की तरह करो, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर उसके बाद भगवान अलग अलग यज्ञ बताते हैं, क्योंकि हर कोई जो है सेम लेवल पर नहीं है, सबका डिफरेंट स्वभाव है, डिफरेंट गुणों में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जो जिस जिस गुण में है वो अपने स्वभाव के हिसाब से वो अलग अलग यज्ञ करे। और फाइनली अल्टीमेटली एम क्या है कि अपने चेतना को हम एलिवेट करें और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। जिससे क्या होगा कि हम पाप कर्मों से बच जाएंगे, क्योंकि जितने भी हम हमारे पाप कर्म होते हैं, वो हमारी जो इंद्रियां हैं वो संयमित नहीं हैं, तो उसी कारण होते हैं। और ये भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि 5:22 में बोलते हैं कि यही संस्पर्शा कौनते, कि जो हमारी मेन जो दुखों का कारण है वो हमारी इंद्रियां हैं, बिकॉज हम अपनी पहचान मन और शरीर से करते हैं। तो इसलिए इंद्रियों से ही सारे हमारे पाप कर्म होते हैं। तो इससे भगवान कह रहे हैं कि जब हम हर कर्म को
उनको समर्पित करते हुए करेंगे, तो कंक्लूजन यही है कि हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी, हमारे पाप कर्म नहीं होंगे और हमें दिव्य ज्ञान भी मिलेगा। फिर भगवान ने नेक्स्ट सेक्शन में अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव के लोग हैं उनके लिए 12 मोटे मोटे 12 यज्ञ भगवान ने बताए हैं कि उसके अंदर द्रवमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ और ये अष्टांग योग का यज्ञ और सेंसेस कंट्रोल, देवी देवताओं के लिए जो उनके लिए यज्ञ, ब्रह्म ज्योति, वो सब उन्होंने भगवान ने यज्ञ बताए। फिर 24th वर्ष तक भगवान ने ये सॉरी थर्ट 30th तक फिर भगवान ने जब ये यज्ञ बताए फिर भगवान ने बताया कि इन यज्ञों का पर्पस क्या है। तो जो मैंने बता दिया, इन यज्ञों का पर्पस है कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, डिसिप्लिन होती हैं और फिर हम पाप कर्मों से बचते हैं और तीसरा चीज हमें दिव्य ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि पर्पस है कि बेनिफिट क्या है और अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो ना तो इस लाइफ में ना नेक्स्ट लाइफ में शांति से रह पाएंगे। और ये सारे जितने भी यज्ञ हैं वो हमारे वेदों के द्वारा ये अप्रूव्ड हैं और इन्हीं से ही मुक्ति मिल सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो गुण और स्वभाव के लोग हैं तो वो उस प्रकार से यज्ञ करें, लेकिन फिर अब अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि फाइनली इतना कुछ तो भगवान ने बताया है, तो अब इनमें से कौन सा यज्ञ बेस्ट है। तो यहाँ पे 33 वर्ष में भगवान वही बताएंगे कि कौन सा अब यज्ञ श्रेय है। ये कंक्लूजन दे रहे हैं, इस सेक्शन का कंक्लूजन दे रहे हैं। फिर अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन 34 वर्स से स्टार्ट होगा 42 वर्सेस तक। इसके अंदर 42 श्लोक है इस चैप्टर में। और फिर भक्तों के लिए क्या बताया था, संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि कलयुग चल रहा है और हम भागवतम में भी पढ़ रहे हैं कि कलयुग के क्या क्वालिटीज है। और क्वालिटीज तो क्या बोलूंगी, अवगुण है जो कि मंद सुमंद मते हैं, लोगों की आयु कम है, ऊपर से कलेश वगैरह में ज्यादा है, क्वेरलसम है और मंद भाग्य है, बड़े ही अनफॉर्चुनेट है, अनलकी है, ऊपर से मंद बुद्धि भी है। तो इसलिए वो सब देखते हुए फिर हमने जब भागवतम का भी पढ़ा था कि व्यास देव ने भी सोचा कि अब क्या किया जाए, ये सब कलयुग के लोगों के जो अवगुण है, अब क्या किया जाए। ऊपर से लोग और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि लोग और श्रद्धाहीन हो रहे हैं। ऊपर से सतोगुण है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब इस ऐसे में क्या कैसे वेलफेयर लोगों का सोचा जाए। तो ये कलयुग में ये सब चीजें होंगी ही। तो अब यहाँ पे वापस अर्जुन के क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन सोच रहा है कि अब इसमें से जो भगवान ने इतने सारे यज्ञ तो बता दिए हैं, तो अब उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो अब यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर रहे हैं इस सेक्शन को। तो मैं वर्स पढ़ती हूँ श्लोक के साथ, हम आगे बढ़ते हैं। श्रेयान् द्रवमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कोई रिसाइट करेगा? माता जी मैं करती हूँ। ठीक है माता जी, थैंक यू। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। थैंक यू माता जी। ओके।
तो यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं, भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि अब श्रेय कौन सा है इन सब में से। तो वो कह रहे हैं कि जो द्रवमय यज्ञ है उससे श्रेय क्या है, ज्ञान यज्ञ श्रेय है। और इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओ चेस्टायर ऑफ द एनिमी, दिस sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. हे परंतपा, द्रव यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्था, अंतोत गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अब जो श्रेय है सब यज्ञों में, वो कह रहे हैं द्रव द्रव यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ है। तो शिला प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं और इसको आगे और समझते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध, हरे कृष्णा खुशी। हरे तो कृष्ण माता जी। तो भी इन सभ्यों सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य ज्ञान लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे वो अब यहाँ पे कंक्लूड करें कि इतने सारे यज्ञ बताया, उनमें से श्रेष्ठ द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। तो अब ये है क्या, द्रव्य यज्ञ हमने पढ़ा था कि जब अपने जितने भी हमारे द्रव्य क्या होता है, हमारे सारे मटेरियल पोजेशंस, हमारी चीजें, हमारा पैसा। तो अगर अब आजकल का टाइम देखें तो यहाँ पे ऊपर श्लोक में लिखा है द्रवमय यज्ञ। और तो द्रव यज्ञ होता है जो हम अपने पैसे से, अपनी चीजों से, सामग्री अलग अलग, दूध घी सब डाल के यज्ञ करते हैं। और द्रवमय यज्ञ क्या होता है, एक्चुअली अगर हम देखें तो दो तरह के ये यज्ञ थे पहले, जो बहुत ही बड़े स्केल पे किए जाते थे। तो एक तो था ये अश्वमेध यज्ञ और एक अनुसूया यज्ञ। तो उसके अंदर एक कथा आती है, मारुत राजा राजा थे, उनकी कथा आती है। और उनके गुरु थे संवर्त मुनि। तो उन्होंने यज्ञ करवाने की सोचा था, ये द्रवमय यज्ञ उन्होंने करवाया था। ये सतयुग की कथा है। तो फिर उन्होंने उस समय जो अपने गुरु हैं संवर्त मुनि, उन्होंने, क्योंकि जनरली हम यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ की सामग्री होती है। तो यज्ञ कुंड जो जहाँ पे लकड़ी जलाकर हम, अग्नि जला के हम सारी आहुति देते हैं, वो यज्ञ कुंड हो गया। तो पहले जब यज्ञ होते थे ऐसा नहीं, माचिस से आग जलाई। तो ये यज्ञों में वो अग्नि देवता से प्रार्थना करते थे और अग्नि खुद स्वयं प्रकट होती थी। तो जब अग्नि अग्नि कुंड ही उसका एक्चुअली में 60 किलोमीटर्स का तो उसका अग्नि कुंड था। और जो वो पूरा, जो उसको कहते हैं पंडाल जो था, वो कम से कम 240 किलोमीटर का तो वो पूरा पंडाल था, मीटर नहीं, 240 किलोमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि कितना वो जो ये द्रव्य में यज्ञ करते थे, तो वो किस लेवल का यज्ञ करते थे। और फिर और जो घी की जो सप्लाई, क्योंकि यज्ञ में अब घी चाहिए, तो घी की सप्लाई जैसे हाथी की सूंड है उतनी मोटी, वो लगा लो कि एक तरह से वो पाइप हो गई। तो वहां से जो घी है वो लगातार यज्ञ कुंड में बह रहा है। और जब ये यज्ञ करते थे तो राजा सबसे पहले जितने भी राजा होते थे उनको हरा देते थे। और उसके बाद जैसे अश्वमेध यज्ञ में भी घोड़ा छोड़ दिया, फिर कोई अगर घोड़ा पकड़ रहा है तो उससे युद्ध किया, उसको हराया और उनका सारा फिर धन ले लिया। और धन लेके ये नहीं कि खुद ऐश कर रहे हैं, वो धन लेके वो सारा एकत्रित करके वो ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वो सारा फिर ये पूजा में ये सारा यज्ञ में लगाया। और फिर जब यज्ञ खत्म होता था तो वो ब्राह्मणों को दान और गुरु को दान।
तो उस कथा में जो मैंने सुना था कि वो बाद में गुरु को उन्होंने क कम से कम 3 लाख किलो सोना दान दिया था। मतलब पूरा जम्बू द्वीप ही एक तरह से उन्होंने इतना सोना दान दिया। और फिर जो ब्राह्मण आए थे उनको 23 किलो सोना, तो इतना तो सोना दान दिया। उसके बाद अलग से उनको वो हज़ारों, लाखों गायें, हाथी, वो सब चीज़ें अलग-अलग उन्होंने दिया। तो इस तरह से वो ये द्रव्यमय यज्ञ करते थे। फिर ब्राह्मण भी शुद्ध, उनके उच्चारण भी शुद्ध, हवन कुंड, वो जहाँ पे भूमि, जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वो सब शुद्ध। तो इस तरह से यज्ञ में पूरा उनका जो वेल्थ होती थी, लगा लो कितना उनको धन चाहिए होता था इस तरह के यज्ञ करने से। तो इसलिए भगवान यहाँ पे द्रव्य यज्ञ की बात कर रहे हैं। और फिर जब उन्होंने ये किया था, तो उससे भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे यज्ञ से। और फिर उनको देखकर ये जो राजा हैं, उनकी आँखों में आँसू आ गया। उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, पूजा कर उनकी पूरा प्रॉपर रिस्पेक्टफुली वर्शिप और ग्लोरीफाई किया। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस भक्ति से, तुम्हारे इस प्रकार के मेरी पूजा से। फिर उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने यही बोला कि बस इतनी आप कृपा करो कि मुझको आपके चरणों की केवल भक चरणों में आपके भक्ति मिलती रहे। माता जी, हरे माता जी, कृष्ण। आप किसके बारे में बोल रहे हो? सॉरी, मैं लेट जॉइन की ना, तो मैं सुन नहीं पाई। मैं द्रव्यमय यज्ञ के बारे में बता रही हूँ। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। और कौन से राजा के बारे में माता जी? युधिष्ठिर के बारे में या कोई और? नहीं, नहीं, नहीं। अ, मैंने अभी किसका नाम लिया था? मरुत राजा हैं, मरुत राजा हैं और उनके गुरु हैं संवर्त मुनि। तो मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जो ये द्रव्यमय यज्ञ हुआ करते थे, ये किस लेवल पे हुआ करते थे। तो ये कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अब इस सेक्शन को भगवान ने पिछले श्लोकों में बहुत सारे यज्ञ बताए, उनका पर्पस क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, वो सब बताया। अब इस 33 वर्स में वो कॉन्क्लूड कर रहे हैं कि अब अर्जुन सोच रहे हैं कि इतने सारे तो यज्ञ बता दिए, अब कौन-सा श्रेष्ठ है? तो इसलिए भगवान यहाँ पे कॉन्क्लूड कर रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ है। तो इसलिए मैं बता रही थी कि किस लेवल पे ये जो है द्रव्यमय यज्ञ किए जाते थे। और अगर आज के कलयुग में सोचे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक तो घी की एकदम धारा से घी बस बहता जा रहा है, एक तो घी भी शुद्ध नहीं है, ऊपर से मिलावटी तो घी आता है और इतना घी खाने के लिए नहीं होता, तो वो यज्ञों में कहाँ से डालेंगे इतना घी? और किस लेवल का हमारा अर्थ जो है धन, किस लेवल का हमारा धन जाएगा ऐसे वो यज्ञ करने में। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और फिर यहाँ भगवान शिशिला प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि जो जो भी यज्ञ बताए हैं वो समस्त यज्ञों का एक्चुअली में पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि उनसे जीवों के जो है कर्म शुद्ध हो, क्योंकि यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस है। तो जो प्रेमानंद महाराज बता रहे थे अपनी एक कथा में कि एक्चुअली में 4 चीज़ें होती हैं। उससे पहले मैं थोड़ा-सा वो बता देती हूँ कि यज्ञ करने को इसलिए बोला है क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है भगवान को प्रसन्न करना। हम अपने कर्मों से, यज्ञ क्या है कि कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हम दान करते हैं, उसका सैक्रिफाइस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ के प्रति हमारी जो अटैचमेंट होती है, थोड़ी-सी कम होती है। तो अल्टीमेटली जब हम यज्ञ कर रहे हैं, अलग-अलग तरह के यज्ञ बताए हैं, चाहे वो स्वाध्याय यज्ञ है, वो शास्त्रों का अध्ययन करना, या फिर वो ये अष्टांग योग है कि अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करना। और फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिटैचमेंट ही तो आ रही है। जब सेंसेस कंट्रोल हो रही है, तो अल्टीमेटली उससे डिटैचमेंट ही आ रही है, क्योंकि हम यज्ञों में क्या कर रहे हैं? अपनी अटैचमेंट की आहुति डाल रहे हैं। और वो जो भी चीज़ अपने से देते हैं उसके प्रति थोड़ा-सा मोह हमारे में कम होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है कि आप दान करो, आप तपस्या करो, आप यज्ञ करो। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि बॉडी और माइंड का जो वो
ये बंधन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, पहचान इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो शरीर के प्रति ही वो सारा हमारा जो कॉन्शसनेस का एब्ज़ॉर्प्शन। नवीन यूसुनेव। 1 मिनट, 1 सेकंड, सॉरी कॉल लेना पड़ेगा। हेलो? हाँ, ले आना। हाँ, ले आना। ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं बता रही थी क्योंकि कुछ भी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, उससे क्या होता है हमारी अटैचमेंट उन उन चीज़ों से कम होती है। धीरे-धीरे उससे उन चीज़ों से मोह कम हो रहा है क्योंकि हम उसको देना सीख रहे हैं। अपने लिए केवल इकट्ठा करके नहीं रख रहे, ग्रीड हमारी उन चीज़ों से कम होती है और जितनी हमारी अटैचमेंट होगी उससे क्या है हमारी अविद्या बढ़ती है। जितना हमारा ये बॉडी, माइंड और चीज़ों के प्रति अटैचमेंट है, हमारी अविद्या बढ़ती है और फिर अटैचमेंट के कारण क्या होता है कि सारा हमारा जो वो एब्ज़ॉर्प्शन हमारा ध्यान क्या है, इंद्रियों से हमें वो चीज़ हमारे सेंसेस को ही हम कैसे सैटिस्फ़ाई करें उसी में ही जाता है। क्योंकि अटैच है ना, तो इसलिए जब यज्ञ करेंगे तो हम क्या है वो आहुति डाल रहे हैं बेसिकली अपनी अटैचमेंट्स की। और ये बहुत अच्छा जिसका कहते हैं ना शनि खराब भी हो ना तो उसका उपाय भी है कि जितना आप चीज़ों को निकालते हो अपने घर से क्योंकि जैसे हम लोग अगर पूप ना करें स्टूल ना पास करे, जितना अंदर शरीर में इकट्ठा हो जाएगा, वो क्या करेगा? शरीर को खराब ही करेगा, उसको निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए जो जब हमें शनि वगैरह अगर हमारा खराब हो, तो उसमें हम जितना जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हम उसका दान करते हैं ना, क्योंकि जो शनि है, वो बेसिकली हमारे को वो कोई खराब ग्रह नहीं है। वो हमारे को एक तरह से वो ये डिटैचमेंट हमें सिखा रहा है, हमें अपने कर्मा के लेसन सिखा रहा है कि कैसे हम अपने इस लाइफ के पर्पस को समझें। तो जिनका शनि थोड़ा एक्सॉल्टेड होता है ना, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि शनि का यही पर्पस है। और वो आम लोग समझते हैं कि जो शनि है, वो साढ़े साती होगी, अब हमारा सारा बेकार हो गया। नहीं, वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम सोचें हम कर क्या रहे हैं, हायर पर्पस को देखें, तो इसलिए शनि बुरा ग्रह नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम हमारे अंदर से हम अपनी क्योंकि पैसों से सबको मोह है, तो उसका दान करते हैं, तो उससे हमारा जो है वो जो धन है वो भी थोड़ा शुद्ध होता है और थोड़ा उसके प्रति हमारे हृदय में मोह भी कम होता है, ग्रीड कम होता है। तो यही प्रिंसिपल है। और फिर वो जो मैं बता रही थी कि प्रेमानंद महाराज बता रहे थे कि जो हमारा जो अहंकार है वो कह रहे थे कि 4 चीज़ों से हमारा बढ़ता है कि कर्मों में अगर हमारी कामना होती है, क्योंकि हमारी इच्छाएँ ही तो है, उसकी वज़ह से तो कर्म कर रहे हैं, उसमें और बन जाते हैं। फिर विचारों में अहंकार कि मैं बेस्ट हूँ और जैसे मैं कोई बॉडी बिल्डर है, तो मेरे को ही बेस्ट बनना है, दूसरे से फिर वो एक सर्टेन लेवल पे इतना कॉम्पिटिशन आ जाता है, दूसरे से वो जलन और वो सब चीज़ें माइंड में आती है, तो अहंकार के कारण क्योंकि विचारों में कि मैं की भावना, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझे ही श्रेष्ठ रहना है। तो फिर ये सब चीज़ों से हमारी अटैचमेंट बढ़ी और इससे क्या है कि हमारी अविद्या और बढ़ रही है। तो इसलिए वो प्रिंसिपल यहाँ पे समझा रहे हैं कि इसलिए जितना हम अटैचमेंट से कर्म करेंगे बॉडी और माइंड से उतना क्या है, हम लोग और बंधेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब हर कोई उस लेवल पे तो है नहीं कि ये ईज़िली समझ जाए कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, परम भोक्ता हैं, वही हमारे स्वामी हैं, उनके लिए कर्म करने हैं और भक्ति करनी है। हमें साधना भक्ति करनी है, उनका भजन करना है, नाम जाप करना है। तो हर कोई ये इतने ईज़िली नहीं समझ सकता। अलग-अलग प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित हम सब हैं। तो उस हिसाब से हमारी प्रवृत्ति, हमारी वो स्वभाव बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के हिसाब से एटलीस्ट कुछ तो यज्ञ करो। आप अपना वो द्रव्य दो, अपनी वेल्थ दो, आप शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जिसकी जैसी रुचि है वैसे करो। अष्टांग योग के लायक हो तो अष्टांग योग करो और
वो चाहे देवी देवताओं की भी पूजा करो, वो भी भगवान ने बताया। तो आप जिस लेवल पे हो, उस लेवल से तो आप एटलीस्ट जुड़ो। आप जुड़ो और उसके बाद धीरे-धीरे जब आप शुद्ध होते जाओगे ना, तो आपको वो जो एक क्लैरिटी आएगी कि मेरा पर्पस क्या है, करना क्या है। आप भौतिक कष्टों से भी आप जब शास्त्रों के हिसाब से चलोगे, आप धार्मिक यज्ञों से क्या होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से चलोगे तो अर्थ मिलता है हमें, और अर्थ से क्या है कि हमारी इच्छाएँ, हमारी वासनाएँ, हमारी कामनाएँ पूरी होती है, और सारा झंझट क्या है, लस्ट के कारण है। तो धीरे-धीरे वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वासनाएँ भी हैं तो एटलीस्ट धर्म के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को धर्म के अकॉर्डिंग पूरा करो। जानवर मत बन जाओ, मनुष्य के लेवल पे रहो, तो एटलीस्ट धर्म से चलो। अपनी इच्छाएँ भी तो धीरे-धीरे जब समझ आएगा, वो इच्छाएँ भी शुद्ध होंगी, वासनाएँ शुद्ध होंगी, फिर समझ आने लगेगा कि ये लेवल तक पहुँचने के लिए कि मुझे अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, ये लेवल तक पहुँचने के लिए आप कहीं तो शुरू करो। तो ये सारे यज्ञ इसलिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही कर्मा वाला सेक्शन भगवान ने बताया था कि कर्मा साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ सकते। उसकी जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। हम सोचते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, पता नहीं कैसे-कैसे सटल लेवल पे वो हम कर्मा साइकिल से इतने अटैच, वो नेगेटिव चीज़ों से अटैच, वो हमें कर्मा बंधन में बाँध देती है। हमें लगता है हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म भी कर्म में ही बाँध रहे हैं। तो पुण्य कर्म तो करने हैं, लेकिन वो भगवान को समर्पित करते हुए। कॉन्क्लूज़न ये है। तो इसलिए जिसको ये नहीं समझ आता, एटलीस्ट आप कुछ तो यज्ञ करो और धीरे-धीरे अपनी इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करो, उसके बाद धीरे-धीरे आपकी चेतना शुद्ध होगी, पाप कर्म आपके नहीं होंगे। तो ये पर्पस है, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। तो यज्ञ तो केवल एक भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है, वो भगवद गीता में बोल चुके हैं, सारे यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए ही है। और फिर जैसे फिर जैसा जिसकी वो प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से आप यज्ञ करो, तो यज्ञ वो विभिन्न रूप धारण कर लेता है। आप डायरेक्टली नहीं, आप इनडायरेक्टली ही भगवान के लिए करो, धीरे-धीरे आप उस चेतना पे पहुँचोगे कि मेरा जो पर्पस है इस मटेरियल वर्ल्ड में, अपने आप को सेटल करना, एडजस्ट करना, इन सिचुएशंस में एडजस्ट करना नहीं है, भगवान की भक्ति करना है। तो वो आप इस पर्पस को समझ जाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यज्ञ है वो यज्ञ वो जैसे जिसकी श्रद्धा हो, विभिन्न यज्ञ का रूप अल्टीमेटली आप कर भगवान के लिए ही रहे हो, चाहे डायरेक्टली करो, चाहे इनडायरेक्टली। जब यज्ञकर्ता की मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, माता जी। मैं तुझे आपने बोला कि तुम अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दो, ठीक है? हुँ। वो कैसे करना है और कब करना है, और मतलब आप उसका प्रैक्टिकल बताओगे? यस माता जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले हम जिसके बारे में जानते ही नहीं है, जो हमारे लिए एलियन है, उसको हम कैसे समर्पित करेंगे? तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि श्रवण। जब हम भगवान भी बोलते हैं 10th श्लोक में कि क्या था कि एक सेकंड मैं निकालती हूँ, मुझे श्लोक माइंड से निकल गया। और फिर भागवतम में भी हमने पढ़ा था 2nd चैप्टर में 17 से लेकर 24th वर्सेस तक। वो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके रेलेवेंट है। हाँ, 10th श्लोक में बोल रही थी, हाँ। वीतराग भय क्रोधा मन में माम उपाश्रिता, कि जब वीतराग नहीं ये नहीं था, नहीं सॉरी, जन कर्म च मे दिव्यम था, सॉरी। जन कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं कि ये श्लोक था 9th वाला। जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जान लेता है ना, वन हु knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take his birth again in this material world but attains my eternal abode। तो भगवान कह रहे हैं जो ये जान लेता है ना कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो शरीर लेके वापस नहीं आएगा।
तो यही जानने के लिए कि भगवान अब दिव्य हैं, वो जान अब भाई जान तो हम भी रहे, हम इतना तो हम भी वो समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन इतनी तो हमें भी हो ही गई है कि भगवान के बारे में जानना है, लेकिन वो चीज़ अभी वो प्रैक्टिकल लेवल पे उसको उतार पाना कठिन होता है। और ये मैं अपने भी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे लिए भी कठिन होता है। क्योंकि अभी क्या है, जो मैंने उस दिन भागवतम में बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके 3 लेवल होते हैं, नॉलेज के 3 लेवल हैं। पहला लेवल क्या है? इन्फॉर्मेशन, हम ये सुन रहे हैं और ये सिंपल कुछ ऑर्डिनरी नहीं है। ये सुन रहे हैं ना, इससे भी शुद्धि हो रही है। चाहे कोई बैठ के चाहे कैसे भी मन से सो भी जाए ना, जो अंदर ये जा रहा है ना, एक श्लोक जा रहा है, जो हमारे आचार्यों का ये जो वाणी ये जा रही है, उनकी ये श्लोक जो हमारे जा रहे हैं, ये वैसे शुद्ध तो हमें कर ही रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें बेनिफिट चाहिए, अगर सिंसियर है, अगर ठीक है काम चल रहा है, थोड़ा आया सुन लिया, ठीक है अपना अपना कर रहे हैं, बाकी अपने वो भी कर रहे हैं। अगर अगर सीरियसली सिंसियर है और बेनिफिट चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये समझ रहा है उसको, जो मेरे को समझ पा रहा है ना, वो फिर वापस नहीं आएगा। यानी कि वो कर्मों के बंधन से भी फिर छूट जाएगा। तो वो कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, भगवान कह रहे हैं मुझे जानने मात्र से। तो जानने का भी 2 अर्थ होते हैं। एक तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, डॉक्टर के पास कोई बच्चा जाता है, तो डॉक्टर भी उसे जानता है कि इसका वो ब्लड सेल्स इतने हैं, इसकी हाइट इतनी है, इसको ये एलर्जीज़ है। और दूसरा माँ-बाप भी, उसको माँ भी बच्चे को जानती है, लेकिन दोनों के जानने में बहुत फ़र्क है। तो जैसे डॉक्टर जानता है, डॉक्टर केवल एक्सटर्नली जान रहा है, जो माँ है उसको उसको भले ही उसके वो ब्लड सेल्स, ब्लड काउंट कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, वो ना पता हो, लेकिन जो माँ है उसको समझती है। और उसका जो क्लोज़ संबंध है बच्चे से, तो ऐसे ही भगवान को हम जान रहे हैं, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल पे नहीं आएँगे ना, आगे लेवल पे नहीं बढ़ पाएँगे। और फिर मैं भागवतम के वो श्लोक खोलती हूँ, तो प्रैक्टिकली कैसे, क्योंकि जब हम भगवान को जितना जानेंगे ना, उतने अंदर से हमारी अविद्या का नाश हो रहा है। और मैंने बताया कि ये अविद्या की साइकिल क्या है, हमारी अटैचमेंट्स, हमारा बॉडी और शरीर से जो अटैचमेंट है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि क्योंकि सारे हम कर्म क्या कर रहे हैं, उन्हीं से ही हम कुछ भी हो रहा है, शरीर को कष्ट, बॉडी को, मन को कष्ट, उसी में ही सिट्टी-बिट्टी हमारी गुल हो जाती है। उससे आगे तो बढ़ पाना मुश्किल होता है। तो जितना हम भगवान को श्रवण करेंगे, जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, ये हम हमारे उससे नहीं होता कि हम जान रहे हैं, हम श्रवण करें तो हम हमारी नॉलेज बढ़ी। नहीं, 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 ये खुद प्रकट होते हैं। ये भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये भागवतम, ये भगवद गीता, ये अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम कर्म, एक्शन से ही तो हम भगवान को दिखाएँगे कि हमारी इंटेंशन है। और तो जितना हम करेंगे उतना हम समझ पाएँगे। तो उससे क्या होगा, हमारी अविद्या का नाश होगा। धीरे-धीरे जो फ़ॉल्स ईगो जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी। और श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जान रहे हैं ना, उतना एक्चुअली में मन के अंदर ना वो संस्कार पक्के हो रहे हैं कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली ये राइट प्लेस नहीं है। यही इसी पे ही इसी कन्क्लूज़न पे पहुँचना है। यही हमारी अभी वो कहते हैं ना कि वो जो स्टेप है, मेन स्टेप है, इसी पे पहुँचना है। यहीं पे आके जब ये यहाँ पे पहुँच जाएँगे कि ये मटेरियल वर्ल्ड में हम सही जगह नहीं है हमारे लिए, और यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर मैं अपनी भी बताऊँ, तो ऐसा हर समय ये कॉन्शसनेस होती ही नहीं है कि संसार से बाहर निकलना है। कितनी बार परिस्थितियाँ आती हैं और सतोगुण, रजोगुण जो होते हैं वो दबा लेते हैं, और वो चेतना कहीं गायब हो जाती है। तो जितना हम सुनते हैं ना, तो वो संस्कार पक्के हो रहे हैं, उतना वो जो ये ब्लॉकेज है, वो उससे हम बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, ये राइट प्लेस नहीं है। और फिर श्रवण, जितना श्रवण स्ट्रॉन्ग होगा, भगवान के बारे में सुनना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना उनके ऊपर फेथ आएगा, उतना अंदर शुद्धि होगी, उतने लेवल पे हमारी फॉल्स ईगो डिसॉल्व होगी, और उतने लेवल पे हमें कन्विक्शन आएगा। और वो हमें, ये प्रैक्टिस है, हमें बार-बार रिमाइंड करवाना है। हम दिन में हो सकता है 10 काम करें, उसमें से 3 बारी भगवान को समर्पित करना याद रहे।
अच्छा है कि एटलीस्ट इस लेवल पे पहुँचे, 3 बार ही याद रहा, अगली बार कोशिश करना है 5 बार ही याद रहे। तो ये बार-बार अभ्यास है, क्योंकि बार-बार जो अभ्यास करेंगे वो हमारे संस्कार पक्के होते जाएँगे। भगवान फिर भगवान कृपा करेंगे, ये हमारे प्रयास से नहीं होता। हमें अपना प्रयास करना है, फिर भगवान कृपा करते हैं। भगवान हमारी चेतना को शुद्ध करने लगते हैं। तो ये श्लोक हैं 17 श्लोक। मैं इनका ना मैं श्लोक भी पढ़ती हूँ क्योंकि भागवतम के श्लोक हैं, तो इनका श्लोक पढ़ना वैसे ही वो हमारे लिए वो शुद्धि देता है। ये पढ़ के ही हमारी शुद्धि हो रही है। मैं इसका ये परपट हटा देती हूँ, सिनोनिम्स हटा देती हूँ ताकि ये कम हो जाए। तो जो मैं प्रेयर भी पढ़ती हूँ भागवतम में, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतम्। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma in everyone's heart and the benefactor of a truthful devotee. कितनी अच्छी बात लगी, भगवान ही हमारे वेल विशर हैं और सबके हृदय में है, मेरे आपके सबके हृदय में। Cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee. सुनने से क्या हो रहा है, भगवान ही हमारी ये जो अभी ये मटेरियल चीजों में फेथ है वो वीक कर रहे हैं, वो हमारी ये डिजायर क्लीन कर रहे हैं। who has developed the urge to hear his message, जिनके अंदर जो श्रवण की भावना आ गई है, श्रवण का वो आ गया है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, तो भगवान ही कर रहे हैं, हमें तो बस प्रयास करना है। Which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Properly, यहाँ पे एक कंडीशन प्रभुपाद ने नहीं, सॉरी, तो भगवान ने दी है। प्रॉपरली, सिंसियरली, पूरा अटेंटिवली, जब हम अपनी तरफ से सिंसियर और अटेंटिव कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो क्या होगा, जब ये मटेरियल एन्जॉयमेंट की जब ये इच्छा जाएगी, तो क्या होगा, हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स वीक पड़ेंगी और फिर क्या होगा, भगवान हमारे हृदय को क्लीन करेंगे। फिर नेक्स्ट, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। By regular attendance in the classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. कि जो भी ट्रबल्सम हमारे ये काम क्रोध है और ये जो रजोगुण और तमोगुण के जो बाण हृदय में लगते हैं, जिसकी वजह से ये काम क्रोध आते हैं, तो वो कह रहे हैं 2 चीज़ों से। रेगुलरली सुनना, भागवतम भगवान कृष्ण है, भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, दोनों में फ़र्क नहीं है। और जो भगवान के जो भक्त हैं, साधु जन हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनकी सेवा करना। उससे क्या होगा, जो भी हमारे को जला रहा है हृदय के अंदर, जो भी हमें रोक रहा है, वो हमारे पाप कर्म हो सकते हैं, हमारे पुण्य कर्म हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पाप कर्म भी हमारे को भक्ति में ऑब्स्टैकल्स बनते हैं, हमारे पुण्य कर्म भी हमारी भक्ति में ऑब्स्टैकल्स बनते हैं। जो भी हमारे हृदय को जला रहा है, हमारी फॉल्स ईगो, तो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्योंकि ये ना श्रद्धा से लेकर वो स्टेजेस के बारे में यहाँ पे वर्णन है। जब मैंने भागवतम क्लास ली थी, मैंने डिटेल में ये समझाए थे कि कैसे श्रद्धा से प्रेम की स्टेज पे पहुंचा जाए। तो कह रहे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये करते करते। और भगवान के लिए लविंग सर्विस अनटू पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज प्रेज्ड विद ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स इज एस्टैब्लिश्ड एज एन इरिवोकेबल फैक्ट। नेक्स्ट, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्च ये चेता एतैर् अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature of mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from heart. Then the devotee is established in the goodness and he becomes completely happy. तो अगर हैप्पीनेस भी चाहिए, क्योंकि अभी हैप्पीनेस भी नहीं मिल रही, तो वो कह रहे हैं जैसे ही अभी हम निष्ठा, ये निष्ठा स्टेज की बात कर रहे हैं। पहले होता है श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट पूरी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई हृदय से,
तो जब जैसे-जैसे हमारे अनर्था जाने लगते हैं ना, तो भगवान के लिए क्या होता है, रुचि आने लगती है हृदय में, यानी कि हम बिना सुने रह ही नहीं सकते, बिना माला किए रह ही नहीं सकते। अभी बहुत कष्ट हो रहा है भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की माला करने में, स्पेशली नाम जाप करने में बहुत कष्ट होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से ये जो ये वासना है, हमारी जो ये असीमित इच्छाएँ हैं और जो ये हैंकरिंग्स है, सारी डिसअपीयर हो जाएँगी, जैसे-जैसे रुचि आती जाएगी। हाँ, देखिए लेकिन आपको ऐसे मन से पूछ रही हूँ कितनी मुश्किल है। लोग जन्म-जन्म जैसे अभी मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे हाँ, संत जन हैं, पूरी ज़िंदगी कर रहे हैं, राइट? हाँ, मान लीजिए यस। हम थोड़ा-सा ऐसे इधर-उधर कर लिए कुछ, कहाँ से आएगा? मैं तो सोच रही हूँ कितने जन्म लगते हैं ये करने, कैसे होगा? आप माताजी जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे को भी ऐसे सेम आपके वाली फीलिंग आती है, कई बार आती है, पर अभी जो मेरे हृदय में इसका उत्तर आ रहा है, क्योंकि तब भी हम ना अपने मैं में होते हैं कि मेरे को कब संतुष्टि मिलेगी, कब ये चीज़ होगी, नहीं, ये होगा माताजी, जितना हमारा विश्वास भगवान पे बढ़ेगा, हो सकता है कि भगवान की कृपा से अगले ही क्षण भगवत धाम में हो सकता है ये शरीर में रहते हुए ही अगले क्षण पूरा चेतना भगवान में हो, मरने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो, क्योंकि वो चेतना हमारी कॉन्शसनेस ही तो बदलनी है, तो हम मैंने वही बोला, हमारा एफर्ट क्या है कि वो इच्छा, डिज़ायर, जलती हुई डिज़ायर हृदय में रहना कि भगवान के बारे में सुनना है, उनसे प्रेम हो हमारे हृदय में, कंटिन्यूअसली वो प्रार्थना, और पता नहीं कब भगवान की कृपा हो सकता है कितने जन्म ना लगे, या फिर हो सकता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। भगवान भी यही बोल रहे हैं, कितने जन्मों के बाद ये स्थिति आती है जब कोई कन्विंस होता है कि उसको ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि अल्टीमेटली मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही उसका हूँ। जब उसको ये अल्टीमेटली ज्ञान मिलता है, ये बहुनाम बहुत जन्मों के बाद हो सकता है, पता नहीं जितने भी जन्म हो वो भगवान जानते हैं। तो हमें अपनी तरफ से वो ये भी फ़ॉल्स ईगो का ही एक वो आदत है कि कब मेरे साथ ऐसा कब होगा? नहीं, जब भगवान की इच्छा हो, तब हो ये। और जब भगवान भगवान की कृपा हो, भगवान अपनी कृपा में, भगवान के हाथ में है माताजी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमारे हाथ में हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, हमारी सिंसियरिटी और भगवान से प्रार्थना कि भगवान हर परिस्थिति में हमें विनम्र बनाए रखो, एक्सेप्टेंस हमें मिलती रहे। ये मैं आपको नहीं, अपने आप को बोल रही हूँ माताजी को कि मेरी भी जो आप स्थिति आपसे भी हाँ, वर्se है। मैं प्रैक्टिकली हाँ, बोलूँ हाँ, कि कैसे ओके, ठीक है, तो हम फेथ पे चल रहे हैं, ठीक है? भगवान यस। को तो मैंने सब वो कुछ देखा रखना है ही माताजी। पड़ेगा, फेथ हाँ, रखना ही ठीक है, पड़ेगा। ठीक है यस, माताजी। तो हाँ। लेकिन बीच-बीच में थोड़ा-सा फेथ बढ़ा लाइक भगवान दिखाते हैं क्या कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। आप समझ लो लाइक बिल्कुल, ठीक है ये बिल्कुल। प्रोसेस है, हाँ, राइट? हाँ, मेरे को हाँ, हाँ। कैसे पता चले, राइट? हाँ, कि वो हाँ। है मेरे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माताजी, जो भगवान है, वो कई बार होता है कि हमें थोड़ा-सा जैसे सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हार्ट में ड्राइनेस होती है, ऐसा लगता है बस सब बंद करो, ये सब हो गया, ऐसा होता है, फैक्ट है, सच्चाई बता रही हूँ। लेकिन ये कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो अपराध हुआ जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी अपराध के कारण हो, जो वैष्णव का कोई अपराध हो, कई बार होता है कि भगवान हमें को ये जो अंदर हार्ट की जलन दे रहे हैं ताकि हम वो समझ पाएँ, वो हमारे इमोशंस उनके लिए इंटेंसिफ़ाई हो। कई बार अपराध भी होता है, दूसरों में दोष दर्शन किया, कुछ किया, जो आपने भी सुना, यहाँ हम उस पे दिन डिस्कस कर रहे थे प्रेमानंद महाराज के वो सुन के। और कई बार होता है कि हम लोग को भगवान ये जानबूझ के ये स्थिति देते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब इंडिया गई, थोड़ा मैंने इतना रियलाइज़ किया कि अरे सब कुछ छूट गया, और सिर्फ़ मतलब माला चल रही, माला के सिवा कुछ नहीं। फिर बाद में आके फिर मेरे को वो उसका रियलाइज़ हुआ कि देखो कि कहीं मैं अपने अहंकार से तो नहीं ये सब बोल रही। तो उसके बाद आके जब से आई हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि ये अहंकार से मुझे ये सेवा नहीं करनी है। ये मेरे अहंकार को पीछे रखना, जब भी ये सेवा मैं करूँ। और अब वो पहले से ज़्यादा मेरे को लगता है कि वो हृदय इतना जला है, क्योंकि ये चीज़ों से तो थोड़ा-सा वो मेबी वहाँ पे इतना थोड़ा बिज़ी रहे, ये वो जो भी चीज़ें, जो भी मैं एक्सक्यूज़ेज़ दूँ, लेकिन हृदय बहुत जला कि ना
ना भगवत गीता पढ़ पाई, ना भागवतम पढ़ पाई और क्या वो बहुत चीज़ें रियलाइज़ की। वो एक कहते हैं ना कि जो थोड़ा वो प्राइड थी वो स्मैश हुई। मुझे लगता है 2 महीनों में अच्छी खासी स्मैश हुई। फिर आके अब यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान ये सेवा आपने दी है, बहुत बड़ी सेवा है और ये मुझे अपने मैं अहंकार से नहीं करनी है। तो वो जो जो हृदय जला ना उसके बाद वो जो वैल्यू समझ आई है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कई बार ये भी हो सकता है भगवान कुछ लेसन सिखाना चाह रहे हो, कई बार कुछ अपराध के कारण भी, तो जिसके भी कारण है, तो उस जब जब हृदय जले भी ना, तो भी चाहे सतोगुण कितना रजोगुण, तमोगुण हो, थोड़ा बाहर जाओ, वॉक करो, उसके बाद एक अच्छी हवा लेके आओ ग्रीनरी में, उसके बाद बैठो, जो भी चीज़ से कनेक्ट हो, कोई कीर्तन हो, कोई भी डिवोशनल स्टिमुलाई हम ढूँढें, चाहे कोई कीर्तन हो, चाहे कोई जो भी हमें अच्छा लगता है स्पीकर या हम किसी से बात कर लें। हम कुछ भी करें कि हम उस स्थिति से बाहर आएँ और भगवान से प्रार्थना करें कि नहीं, ये मेरी स्थिति है, मुझे दिख रही है, ये तो मेरा ये सच्चाई है। जो ये स्थिति है ना भगवान आपने दिखाई, वो तो मेरी सच्चाई है। अब मेरी सच्चाई तो ये है, तो मैं तो कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो उस वे में हम जब हम्बल होके भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हमें फिर उस परिस्थिति से निकालते हैं, क्योंकि वो कृपालु हैं, वो मेरे अपने हैं, वो आपके अपने हैं। तो सॉरी कोई कुछ बोल रहा था क्या? माता जी मेरे एक्चुअली क्लाइंट है ये, मैं बस 2 मिनट की कुछ बात कर लूँ। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। माता जी मैं बस कोमल से ये पूछती हूँ, कोमल जब कोमल मुझे आंसर दो, जब आपकी बेटी क्लास 1 में थी और आपने उसने 10th का कुछ देखा होगा या कुछ हुआ होगा, ठीक है, तो आपने उसको क्या बोला उस समय? वो डर गई होगी राइट, वो 10 का बुक देख के कह रही है मम्मा मैं कैसे वो सब पढ़ूंगी, कैसे क्या करूंगी, तो आपने उसको क्या आंसर दिया? धीरे धीरे पहुंचोगी तुम वहां पे, जब पहुंचोगी तो समझोगी। हाँ राइट राइट। तो अभी हम क्लास 1 में हैं, तो हम क्यों 10th की पढ़ाई के बारे में सोचे? पहले हमको क्लास 1 का वो क्लियर करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी बात जो आपने बोला कि कृष्णा दिखाते हैं क्या, मैं समझ गई कृष्णा दिखाते हैं कि नहीं, कि हम मतलब हमारे साथ है कि नहीं, ऐसा नहीं। आपको तो बार बार दिखा रहे हैं, आप खुद सोचो। मैं एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने हमारे ग्रुप में कितने लोगों को हमने बोला रहा है कि भगवत गीता क्लास होती है, नेहा माता जी का क्लास होता है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, बट आप कर रहे हो राइट। इसका मतलब क्या है कि कृष्णा आपकी बात सुन रहे, आपको वो मौका दे रहे सेवा करने का। क्या सबको मिल गया? नहीं मिला राइट। इसका मतलब क्लास 1 में जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पास हो रहे हैं धीरे धीरे एक एक स्टेज करके। यस, थैंक यू सो मच खुशी, बहुत अच्छा आंसर दिया खुशी ने और बिल्कुल सही कहा। तो हमें अपनी तरफ से होगा, होगा बस पेशेंस और फ़ेथ रखते हुए कि ऐसा हमारे साथ भी होगा। यही तो फ़ेथ हमें ये पढ़ रहे हैं इसलिए हम मिलते हैं हफ़्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कि वो हमारा जो क्योंकि हमें डोज़ चाहिए है लगातार, वो डोज़ हमें मिलती रहे और भगवान हमारे अपने हैं, वो एलियन नहीं हैं और हमारे अपने हैं। मेरा ही भला चाहते हैं वो। लेकिन कई बार मुझे मेरे भले की चीज़ें हैं ना डायरेक्टली नहीं समझ आती। तो वो इसलिए वो सबसे इंटेलिजेंट है, वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग ढूँढ लेते हैं कि चाहे मुझे जला के, चाहे मुझे खुश करके, चाहे मेरी तारीफ़ करके, वो कोई ना कोई जो वे मेरे को सही है मेरे लिए वो किसी न किसी वे से अपने आप की तरफ खींच रहे हैं और अपनी कृपा ही कर रहे हैं। माता जी आप भगवान का नाम जाप कर पा रहे हो, भगवान के बारे में सुन पा रहे हो, आप कुछ बोल पा रहे हो, तो ये भगवान की कृपा है। केवल बोलना भगवान की कृपा नहीं है, ये भी सेवा है माता जी, भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि यहाँ पे मैं ये सेवा कर रही हूँ बोलने की और कहीं और जाके मैं सेवा करती हूँ सुनने की, तो ये भी एक सेवा है भगवान की, जैसे खुशी ने कहा। तो धीरे-धीरे ऐसा होगा, तो अभी अभी हम सच में बच्चे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता। अभी वो होता है ना जो जो जिनको बोलना भी नहीं आता, हम वो एक प्रभु जी मज़ाक कर रहे थे, हम क्या बोलते हैं, हाय किन्ना किन्ना अरे आम 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 मतलब कि कितने और आम और मतलब मज़ाक कर रहे थे उस वे में कि कि ध्यान कि कितने कब खत्म होगा और कितने आम कितना वो मिलेगा, उन चीज़ों में ध्यान जाता है अभी। तो कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ हो रहा है। आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं और भगवान की हम सब पे कृपा है। और यही कृपा है कभी-कभी हमें फ़ील होती है और जब नहीं भी फ़ील हो रही ना, तो तब भी भगवान की ज़्यादा कृपा है। ये ब्रोकन नेम्स में भी हमने पढ़ा था। क्योंकि भगवान हमारे इमोशंस को और इंटेंसिफ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप भगवान की कृपा आप पे है, सब पे है। इस वही हम सोचते हुए, पेशेंस रखते हुए, फ़ेथ उन्हीं पे रखते हुए कि हम बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, सही जा रहे हैं
और उनसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो मेरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। वो हर एक को उनके ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम, क्योंकि हम उनके ही हैं, इसलिए हम उनके पास जाकर ही हम संतुष्ट होंगे। एक और श्लोक आता है, टाइम कितना बचा है? 9 मिनट्स है। हाँ, ए देवी 9 मिनट। एक श्लोक बहुत अच्छा और है, 2 चैप्टर का है, 265 या 266 है। नहीं सॉरी, 4 खोल दिया। और ओके, 65 है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरसोपजायते, प्रसन्ना चेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यावतिष्ठते। नहीं, 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 ये नहीं था। ये हाँ, ये है एक्चुअली, इसका अगला था कि नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यते शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। कि जो हमें एक्चुअली में हृदय की संतुष्टि कैसे मिलेगी, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं किनको नहीं मिलती, वन हू इज़ नॉट कनेक्टेड। तो वो बेचारे हैं जिन पे भगवान की कृपा नहीं है, जो नहीं कनेक्ट है भगवान से, कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, ना तो उनकी बुद्धि वो दिव्य होगी, ना ही उनका मन स्थिर होगा। जब बुद्धि दिव्य नहीं होगी, मन स्थिर नहीं होगा, तो शांति कहाँ से आएगी? हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस? और जब शांति नहीं आएगी तो फिर हमारे हृदय में हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? तो सॉल्यूशन यही है कि भगवान से जुड़ना और पूरा फ़ेथ रखते हुए सुनने से, जितना हम सुन रहे हैं ना, जो भी श्लोक पढ़े हैं, जितना हम सुन रहे हैं, भगवान की ही कृपा से ये सब होगा। तो अभी हम, जो खुशी ने बोला कि हम अभी सिलेबस देख के डरे नहीं, पूरा फ़ेथ रखें, फर्स्ट क्लास को हम अच्छे से पास करें और धीरे-धीरे हम सेकंड में जाएँगे। कोई बात नहीं, जितना भगवान को अगर 1 क्षण लगाना है तो 1 क्षण सही, भगवान को 1000 जन्म लगाने हैं, 1000 जन्म सही। जो इस जन्म में जो भगवान की इच्छा हो वही होना चाहिए, हमारी नहीं। क्योंकि पिछले कितने जन्मों से हमारी इच्छा और हमारे मटेरियल संस्कार भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें यहाँ पे उनको कष्ट होता है, जितना भगवान के नाम जाप और वो सब करते कष्ट होता है उनको, तो वो सारे खत्म हो रहे हैं। वो कष्ट अच्छा है, थोड़ा-सा हृदय की जलन अच्छी है, वो सारे कष्ट से एटलीस्ट यहाँ पे हमें कष्ट हो रहे हैं तो वो सारे जा रहे हैं, क्योंकि जाते-जाते भी हमें वो थोड़ा कष्ट होगा। जैसे जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि लोहे की जो फेंस होती है, जैसे इंडिया में पार्क्स में लगाई जाती है, अगर वो कोई उसके अंदर, किसी का हाथ उसके अंदर फँस जाए पूरी, सोचो, तो फँस जाएगी, बहुत पेन होता है, तो भी हम फँसे हुए हैं, हमें बहुत पेन होता है। जब धीरे-धीरे कोई उस फेंस को निकालेगा ना, तब भी पेन होगा, तब भी कष्ट होगा, लेकिन वो अच्छा है ना, चाहे एक-एक करके वो धीरे-धीरे पूरे हाथ पे जकड़ी हुई है, एक-एक तार भी निकल रही है ना, तो वो निकल रही है, वो ख़त्म हो रही है वहाँ से। तो थोड़ा कष्ट होगा, तो स्टिल भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान की कृपा से ही हम चल सकते हैं। और वो भगवान की इच्छा, 1 जन्म लगाए, 10 जन्म, 1 क्षण, तो हम भगवान पे वो छोड़ दें। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा, टाइम कम है, तो मैं इसको थोड़ा-सा आगे ये कंटिन्यू करती हूँ, 6 मिनट है। जब यज्ञकर्ता का श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है, उसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। ये भी बहुत अच्छी बात बोली है कि क्यों ज्ञान जरूरी है। अब इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे घर में वो चेयर टेबल सबके घर में ही होते हैं, तो कोई चेयर है, मैं सिंपल बैठी हुई हूँ, तो ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे को समझ आ रहा है, मेरे को ज्ञान हो रहा है कि अब मेरे को किसी ने बताया कि ये जो चेयर यहाँ पे रखी हुई है ना, यहाँ पे हमारे गुरु आके बैठे थे, या शिला प्रभुपाद आके बैठे थे। तो वो, जब वो मुझे ज्ञान मिला, तो वो मेरे अंदर वो भाव आने लग गए। अभी मेरे लिए वो केवल लकड़ी की चेयर थी, जैसे नॉर्मल चेयर थी। तो ज्ञान से क्या होता है, भगवान के लिए भाव आने लग जाते हैं। तो उन भावों की वजह से हमारा जो फ़ेथ भगवान के लिए बढ़ता है। तो अभी जो मेरे को सिंपल चेयर लग रही थी, केवल मुझे वो उसका ज्ञान मिला, इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो हम ये सुन रहे हैं ना,
तो वो हमें वो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान से हमें भगवान के प्रति भाव आ रहे हैं और वो ज्ञान से हमें ये भी धीरे-धीरे समझ आ रहा है, हमारा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं, वो मेरे ही भगवान जो है मेरे ही वो वेल विशर हैं, मेरे लिए ही ये कर रहे हैं, मेरे लिए संसार की परिस्थितियाँ रची हैं, मेरे लिए ही ये सब किया है कि कब मेरे को यहाँ से मेरा वो मन भरे। तो कुछ अगर परिस्थिति अगर सही नहीं है तो कब मेरा यहाँ से मन भरे, अगर परिस्थिति सही है तो वो उनकी कृपा है। वही मुझे इस रूप में प्रेम करना चाहते हैं, वही मुझे इस रूप में वो यहाँ से मेरा अटैचमेंट खत्म करना चाहते हैं। तो इससे जब ज्ञान मिलता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञान रहित अगर हम कोई चीज़ करेंगे वो क्या होगा, मटेरियल हो गई। अब मैं कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं दान कर रही हूँ, पुण्य कर्म कर रही हूँ, मैं ज्ञान रहित कर रही हूँ। फ़र्क कुछ नहीं है, एक्टिविटी तो वही करनी है, अच्छी करनी है। तो अब मैं उसको ज्ञान से होके कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, भगवान मेरी चेतना भगवान को समर्पित करते हुए कर रही है, मुझे ज्ञान है कि भगवान के लिए करना है, तो वो क्या होगा, भक्ति बन गई वो कर्म। तो जब वो मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं दान कर रही हूँ, तो मेरा प्राइड बढ़ रहा है और वो ज्ञान रहित है, तो वो मुझे उस कर्म में फँसा रहा है। देखो मैं कितनी महान हूँ, मैं कितना दान करती हूँ। तो वो चीज़ें हृदय के प्राइड, बंधन, पुण्य कर्म मेरा बंध गया, अगले जन्म में उस पुण्य को आके फिर वो जन्म मुझे लेना ही पड़ेगा, चाहे पुण्य ही किया हो। तो बस वो ज्ञान का फ़र्क है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, यज्ञार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो वो कह रहे हैं कि फाइनल ज्ञान मैच्योर कब होता है, जब मुझे समझ आ जाए कि ये मेरे भगवान, ये मेरे हैं और मैं इन्हीं का अंश हूँ, मुझे इन तक ही जाना है। तो अपने आप ही जब मेरा स्वरूप मुझे समझ आएगा, तो वो नाम भगवान का मेरा फ़ेथ, नाम जप मेरा सही चलेगा फ़ेथ। तो ये प्रोसेस है माता जी, हमें प्रोसेस फ़ॉलो करना है। नाम आप अपनी तरफ से करते रहो, भगवान का श्रवण करते रहो, साथ में अध्ययन भी करते रहो और सेवा, वो जो जितना आपका शरीर से हो सके वो आप सेवा करो। और हर चीज़ सेवा है, सुनना भी सेवा है, जितना भी हो सके आप वो करो और यही विश्वास बनाते हुए, यही हमें ज्ञान हो रहा है ना, वही हमारे जो इम्प्रेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुँचा दिया जाता है, तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसा यज्ञ कर्म कभी-कभी कर्म कांड कहलाता है और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसके अंत में ज्ञान हो। तो वो कह रहे हैं कि हमारी कॉन्शसनेस का भेद है, इसलिए वही कर्म हम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, कहाँ गया इंग्लिश में? वही कर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो आध्यात्मिक बन जाएगा और वही कर्म हमारे लिए कर्म कांड बन जाएगा। बस चेतना भेद है, यानी कि उस कॉन्शियसनेस से करना। तो यही मेन है। और यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसके अंत में ज्ञान हो। क्या ज्ञान हो, कि भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं के लिए ही उन्हीं के ही अंश है और उन्हीं को ही हमें उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं का ही स्वरूप हमारा उनके साथ जो संबंध है वो जानना। और बस यही ज्ञान है कि उनको भक्ति करना। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान खत्म कहाँ होगा, वहाँ से भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो यही भगवान बोले कि यज्ञों का भी यही पर्पस है कि भगवान से हमारा कनेक्शन और समझ आना ये चीज़। आई थिंक टाइम हो गया है। यस माता जी। हरि बोल माता माता जी। जी, हाँ, वो का माता जी कह रही थी ना कैसे प्रैक्टिकल, तो क्या वो मतलब आपने जो समझाया था, मतलब ये है ना कि हम भगवान की पुष्टि करें, मतलब भक्ति पुष्ट हो हमारी, यानी ना कि हमारे जो तीनों गुण है, मतलब जो सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण है, वो उनको पुष्ट करने की जगह हम भगवान को पुष्ट, मतलब जिसको जितना, जैसे कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, गुड इन टॉकिंग एंड नेचर, वो कहते हैं कि कॉल कट जाएगी हाँ एनीवेज, जी, हाँ जी। तो अगले इसमें करते हैं। हाँ, श्योर माता जी, मैं समझ रही हूँ कि आप शायद ये कह रहे हो कि हम वो एक तरह से फ़ॉल्स ईगो में ना रह के जो भगवान की इच्छा है वो हो, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं इसका मतलब हमारी इच्छा है। तो इसलिए वो हमारा वो विना इतना होना चाहिए कि जो भगवान की इच्छा है वो हो और हम भी लेट कृष्णाज़ विल में हैपन और हम भी वो जो भगवान की इच्छा है उसी के प्रति हम भी समर्पित हो। तो आई थिंक अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।